अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आई फाउंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले ये चीज़ आपके साथ शेयर करूं। आतिफ असलम ने एक दरूद और सलाम भी पढ़ा है, मुस्तफ़ा जान रहमत। तो चलिए आइए पहले देखते हैं। 1 2 and 3। लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद। हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम, लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे रम ताजदारे हरम। नौबहारे शिफात पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उसकी बातों की लज़्ज़त पे लाखों दुरूद, उसकी बातों की लज़्ज़त पे लाखों दुरूद। उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम, लाखों सलाम। अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी। उसकी काहे रियासत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मेहरे चरखे नबूवत पे रोशन दरूद, मेहरे चरखे नबूवत पे रोशन दरूद। गुले बागे रिसालत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्माए अस्सलाम हिदायत पे लाखों सलाम। या रहमतल लिल आलमीन रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम सब्ज़ गुंबद के
अल्लाह। ओके, मुझे इसके क्रेडिट्स में ये तो नहीं मिला कि ये किसने कंपोज़ किया, किसने लिखा, लेकिन पढ़ा है इसको आतिफ़ असलम ने, अली परवेज़ मेहदी ने, एहसन परवेज़ मेहदी ने, ये दोनों भाई हैं। अम, नोमान जावेद ने और कुमैल जाफरी ने, इन्होंने इसको पढ़ा है और किस कदर खूबसूरत पढ़ा है। मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा खूबसूरत कलाम मैंने बहुत कम सुने हैं, जो इस कदर खूबसूरत कलाम, इस कदर आतिफ असलम की आवाज़ में अल्लाह मियाँ ने इस कदर सुरूर डाला हुआ है। आतिफ असलम की आवाज़ में इस कदर खूबसूरती है, और वो इतनी खूबसूरती से उसको पढ़ते हैं, और जो जिस तरह से उन्होंने बताया दिखाया कि हर एक को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, हर एक फ़नकार ने एक एक लाइन, दो दो लाइन अलग से पढ़ी है, दुरूद अपना जो है वो भेजा है उस पर। और मुझे मुझे नहीं पता आप लोगों को ये फीलिंग आ रही थी कि नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आई वॉज लाइक, जैसे वो रोंगटे खड़े नहीं हो जाते हैं इंसान के, मेरी वो वाली फीलिंग थी। आई वॉज लाइक सांस रुक रहा था, इस कदर खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसको जैसे उन्होंने पढ़ा है। अच्छा, लिबास बहुत खूबसूरत था, सादगी, क्योंकि मेरे प्यारे रसूल को सादगी पसंद थी, सादगी लिबास, सफ़ेद लिबास, फॉर्मेशन बहुत खूबसूरत थी, म्यूज़िक बिल्कुल मिनिमल था, जो कि जैसे कि होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली दरूद शरीफ में म्यूज़िक जो है वो मिनिमल ही होना चाहिए। अच्छा, शाम बस में हिदायत, शमाए बस में हिदायत, शमाए बस में हिदायत जो है वो आप हमारे रसूल, हमारे जो रसूल को भेजा गया था, ही वॉज फॉर ऑल टाइम्स, शुरू से लेके आखिर तक उनकी जो हिदायत है, या उनकी जो जो कुछ भी अल्लाह ने उनको जो मैसेज दे के भेजा है, वो सब नेशंस के लिए है, वो सब शुरू से लेके आखिर तक के लिए है। इट इज़, इट वॉज, इट इज़ एंड इट विल बी द मैसेज। किसी भी जगह, किसी भी, आप देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई भी किसी जगह पे भी आप फंस जाते हैं, मैं आपको अपना बता रही हूँ, तो कुरान शरीफ पढ़ के या हदीस शरीफ पढ़ के आपको उस प्रॉब्लम का हल मिल जाता है। तो जो चीज़ें मेरे अल्लाह ने तब भेजी थी, वो ये नहीं है कि 1400 साल पहले की थी तो वो पुरानी हो चुकी है, वो आज भी उतनी ही वैलिड है। अर्श और फर्श का उन्होंने कहा कि दोनों का वो जो दुनिया, अर्श और फर्श के लिए थे, दुनिया के लिए थे। दुनिया तब से सॉरी, दुनिया जो है तब से उनका नाम लिखा हुआ है, जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मेरे रसूल का नाम तो तब से लिखा है अर्श के ऊपर और फर्श के ऊपर भी। और ये फर्श जो है, ये दुनिया जो है जिसको हम कहते हैं, जो इसको, ये तो बनाई ही अल्लाह मियाँ ने उनके लिए थी। ये जितना इसके ऊपर सब तमाशा चल रहा है, ये बेसिकली जो था, ये रसूल पाक के लिए बनाया गया था। और आप ये सोचिए, उनकी हम्बल, क्या उनकी पर्सनैलिटी होगी, क्या, मैं समझती हूँ, क्या सोच के रोंगटे खड़े हो जाते, क्या उनकी पर्सनैलिटी होगी, जिसके लिए अल्लाह ने ये पूरी दुनिया बनाई। और उस इंसान को अल्लाह ने सब कुछ ऑफ़र किया। हम कोई ऑफ़र करे ना ज़रा सी चीज़, तो हमें कहे जी अभी 10 मिलियन आपको देते हैं, तो हम तो भाग जाएँगे लेके। अल्लाह मियाँ ने उनको सारी दुनिया के ख़ज़ाने ऑफ़र किए, बट उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं अल्लाह से माँगा। यही कहा कि मैं तेरे पास वापस आना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या माँगी? अपनी उम्मत के लिए। हम अपने आप को जितना मर्ज़ी फ़ख्र, हमें एक चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए, और वो इस चीज़ पे होना चाहिए कि हम अपने रसूल की उम्मत में से हैं। हमें इस चीज़ पे फ़ख्र नहीं होना चाहिए कि बाहर मर्सिडीज़ खड़ी हुई है, या मेरा 10 कनाल पे घर है, या क्या। दैट हैज़ गॉट नथिंग टू डू, आई मीन वो इट्स वर्ल्डली। आप मर जाएँ, आपको कफ़न पहना के अगले मैयत, नाम भी नहीं लेते, मैयत को कब्र में उतार दो, और वो 10 कनाल का घर, वो बाहर मर्सिडीज़, वो पिजेरो, वो सब कुछ, व्हाटएवर जो भी गाड़ी हो, क्या? किधर गया? सब खड़ा का खड़ा ज़मीन के ऊपर रह गया, आप ज़मीन के अंदर। इस सब चीज़ों का हमें, जिस चीज़ पे हमें प्राउड होना चाहिए, वो हमें ये प्राउड होना चाहिए कि हम एक मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुए हैं। हम मुसलमान हैं, और जो नहीं मुसलमान में पैदा हुए और जो मुस्लिम हुए हैं, और वो हमसे भी ज़्यादा उनको फ़ख्र होना चाहिए कि वो उस रसूल पाक की उम्मती बने हैं, उनकी उम्मत में आए हैं। उस इंसान की उम्मती, उस इंसान की पैरवी कर रहे हैं, जिसको मेरा रब चाहता है। वाओ! जस्ट वाओ, अल्लाह को प्यार है मेरे रसूल से, और हम
मुझे कई दफ़ा बड़ा दुःख होता है ये पढ़ के कि रसूल पाक के नाम को एक्सप्लॉइट नाउज़ुबिल्लाह इस तरह से पता नहीं एक्सप्लॉइट लफ़्ज़ एक सही लफ़्ज़ है या नहीं लफ़्ज़ है, बट मैं देखती हूँ बाहर रहते हैं हम लोग को यहाँ पे चीज़ जो है वो फ़िल्टर होके आती है। आई डोंट नो, लेकिन मैं कई दफ़ा देखती हूँ कि नाम को लेके लोग ओवर जज़्बाती हो जाते हैं और ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे ये। किसी को मारने से मेरे रसूल के ऊपर वो औरत कचरा फेंकती थी। तो सबसे पहले तो सहाबा जाके उसको ना मार देते। लेकिन इस किस्म की कोई बात नहीं है। रसूल पाक प्यार का पैगाम लेके आए थे। उनकी मुस्कुराहट, उनकी अगर आप जो शख्सियत है उसके बारे में अब आप अगर आप पढ़ें, तो उनकी जो मुस्कुराहट है वो इस कदर खूबसूरत थी कि जो काफ़िर थे, वो भी उनकी मुस्कुराहट से क्या कहते हैं उसको, ओवरवेल्म होके या इम्प्रेस होके, तो वो उनसे बात करते थे। दिस इज़ व्हाट माय रसूल पाक वांटेड अस फ्रॉम अस, खूबसूरत शख्सियत, ताकि लोग कहें अच्छा मुसलमान ऐसे होते हैं, तो हम भी मुसलमान हो जाते हैं। बाकी इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, मैं तो बोलने शुरू करूँगी तो पता नहीं कितना बोल जाऊँगी और आप लोग बोर हो जाएँगे। बाकी जो बात इस नात में, इस दरूद शरीफ में है वो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो बहुत ज़्यादा इस वक़्त एक्सट्रीम या जज़्बाती हो गई हूँ सुन के, और मेरे ख़्याल में यही सबसे अच्छी बात है कि जिस चीज़ को सुन के इंसान के जज़्बात जाग जाएँ, जिस चीज़ को सुन के इंसान की फीलिंग्स इस तरह से बेकाबू होके बाहर निकल आएँ, ये हुनर आतिफ़ असलम में और सारे उनके साथियों ने जिन्होंने पढ़ा है, हैट्स ऑफ टू यू। किस कदर खूबसूरती से पढ़ा है कि दिल के अंदर, उसके अंदर जो एनर्जी थी, जिस तरह से वो, और एंड में जिस तरह आतिफ़ असलम वो पीछे सब अपना रेगुलर उसमें पढ़ रहे थे और आतिफ़ असलम बीच में एक्स्ट्रा बीच में पढ़ रहे थे। उनसे उससे जो एनर्जी आ रही थी उस दुरूद में, वो it was like I don't know, an illuminated I don't know situation जिसमें कि एक अजीब तरीके से एक लाइट आ रही थी और वो इम्पैक्ट जो बन रहा था वो उसको, उसके जो ऑरा था उसको और मैजेस्टिक कर रहा था। सो इट वाज लाइक, मेरे लिए तो इट वाज टोटली बहुत ही एब्सोल्युटली खूबसूरत एक्सपीरियंस था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, चिमन परदेसी, सलाम अलैकुम।